हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं एएमयू एंट्रेंस में और जिनका वेटिंग है या जिनका नॉमिनेशन लिस्ट में है, तो वो भी दिल छोटा ना करें क्योंकि वेटिंग इस साल बहुत ज़्यादा क्लियर होगी स्टूडेंट्स। ओके, तो रिपोर्टिंग की बात अगर करें तो रिपोर्टिंग तो सभी को करनी है। जिसकी चांस मेमो, उसको ऐसा लगता है कि मेरे चांस नहीं है। देखो, चांस मेमो का मतलब ही क्या है कि आपको एक चांस मिला है, तो आप उसका मौका ज़रूर उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं उसका, और रिपोर्टिंग ज़रूर करें। क्योंकि हो सकता है, देखो, पेंडेमिक की वजह से कुछ बच्चे नहीं आना चाहते, कुछ बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया है, तो हो सकता है जिनकी वेटिंग ज़्यादा है उनको ज़्यादा उनको चांसेस भी मिल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग इज मस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस की, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, ऑनलाइन काउंसलिंग की, कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से किस फॉर्मेट में करने हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर दे रखा है हमें यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस, फिलिंग एंड एडमिशन, ठीक है। तो अब यहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अब तक तो ऑफलाइन आपकी पता है रिपोर्टिंग हुआ करती थी, काउंसलिंग होती थी, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु फिगर इन, देखो किस किस में सिलेक्टेड स्टूडेंट हो उनको भी करना है, जो चांस मेमो जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी करना है, या फिर जो नॉमिनेशन लिस्ट में है उन सारे स्टूडेंट्स को आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन, उन सबको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है एज पर द नोटिफाइड शेड्यूल ऑफ द कंसर्न कोर्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। किस पर? एएमयू का ऑनलाइन पोर्टल है, जो क्या है, यह है counseling.amucontrollersexam.com, ठीक है। अब बहुत से बच्चे आज से इसको क्लिक करना शुरू कर देंगे, इस पर विजिट करना शुरू कर देंगे। तो बेटा अभी ये साइट ओपन नहीं होगी आपकी, जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको तभी करना है। बहुत से बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर ओपन ही नहीं हो रहा, तो अभी ओपन हुआ नहीं है, तो इसलिए आपके पास ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। फ्रॉम प्लेसेस टू देयर कन्वीनियंस, प्रेफरेबली यूजिंग अ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, तो आप इसको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप से कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डू नॉट कंप्लीट ऑल दी स्टेप्स leading to completion of admission as detailed below for the course concerned as per the notified schedule will be treated as candidate who are not interested in taking admission in the concerned कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर जिन लोगों ने ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर इनको पूरा फुलफिल नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा, एएमयू ये समझेगा कि वो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने में, सो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। हेंस दे विल नॉट बी कंसर्न फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू द कंसर्न कोर्स एंड देयर अलॉटेड सीट इफ एनी विल बी कैंसिल, तो उनकी अलॉटेड सीट को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब चांस किसको मिल जाएगा, फिर वेटिंग वाले बच्चों को चांस मिलेगा। तो कैसे करना है, देखो क्या क्या चीजें करनी है। रजिस्ट्रेशन करना है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और स्कैन फोटोकॉपी होंगी दोनों साइड की। चॉइस फाइलिंग एंड लॉकिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड, सबमिशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ रिक्विजिट एडमिशन फी इफ ऑफर्ड एडमिशन, ठीक है। अब आपका पेमेंट हो जाएगा, एडमिशन फीस आपकी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एडमिशन फीस मैं आपको बताऊं तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिलेक्टेड हैं उनकी फीस ही जाएगी, बाकी सिर्फ आप लोग की एप्लीकेशन फीस लग सकती है, ओके। अब बात करते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर द सेम इज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में है, चांस में नॉमिनेशन लिस्ट में है, तो उनको क्या करना है, एएमयू के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, काउंसलिंग एंड एडमिशन पे, वहां पे आपको रजिस्टर का साइन दिखाई देगा, ठीक है, रजिस्टर का सिंबल, तो आपको उसको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको अपना क्या डालना है, ईमेल, यहां करने के बाद आपको ईमेल और अपना पासवर्ड, ठीक है, लॉग इन कर देना आपको यहां पर, ओके। उसके बाद देखो यहां पे देगा रजिस्टर हेयर टू क्रिएट काउंसलिंग अकाउंट ऑफ द कोर्स फॉर विच काउंसलिंग हैज टू बी डन, ठीक है। तो आपको जिस कोर्स के लिए कर रहे हैं उस कोर्स के लिए आपको करना है। अब कुछ बच्चों के लिए आगे मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा कि भाई कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर हमने 2-3 कोर्सेज में अगर हमारा नाम आया तो हमें क्या करना है, तो बेटा एक ही बार लॉग इन करना है, वो आगे अभी मैं पॉइंट आपको बताऊंगा। द कैंडिडेट is required to enter roll number, application number and date of birth exactly as the same as per his or her application form, admit card details of the course concerned। तो आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो एग्जैक्टली आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एडमिट कार्ड, ठीक है, वही आपको फिल करनी है यहाँ पे, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ।
नेक्स्ट द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एंटर हिज और वैलिड ईमेल एंड 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर। तो जो आपका वैलिड ईमेल था जो आपने डाला होगा पहले वो डालना है और 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर, और दोनों को वेरीफाई करना है, ईमेल को भी वेरीफाई करना है और मोबाइल को भी। दोनों पे क्या आएगा आपके पास ओटीपी आएगा और दोनों को आपने क्या करना है वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे आएगा ओटीपी, तो ओटीपी से आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, ईमेल को भी और अपने मोबाइल नंबर को भी, ठीक है। अब आपकी आईडी क्रिएट होगी तो वेरीफाई हो जाएगा आपका ये ईमेल और आपका मोबाइल क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा आफ्टर ओटीपी, जब आप ओटीपी फिल कर देंगे तो। नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर अ पासवर्ड हिजर चॉइस, अपनी मर्जी से आप पासवर्ड डाल सकते हो एज पर द पासवर्ड पॉलिसी शोन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रिकन्फर्म इट, ठीक है, आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा इसको, ओके। नेक्स्ट है द कैंडिडेट इज देन रिक्वायर्ड टू चेक कैप्चा एंड प्रेस रजिस्टर्ड बटन टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप रोबोट नहीं है तो आपको कैप्चा डालना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। नोट इंपॉर्टेंट बात है क्या है, कैंडिडेट शुड रिमेंबर हिज पासवर्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ द लॉगिन। तो आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने तक अपने पासवर्ड को याद रखना है। पता चला पासवर्ड अभी डाला और अभी थोड़ी देर के बाद भूल जाओ आप लोग, ठीक है। पासवर्ड आपको याद रखना है जब तक कि आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ओके, choice filing wherever required and its submission and completion of admission if offered. This password or change password if any carried out by the candidate must be remembered till the completion of admission process. The university will not be responsible for any consequences arising out of forgotten password, misuse of password. हो सकता है आपका पासवर्ड मिसयूज हो जाए या फिर आपने भूल गए पासवर्ड को, तो ये कब तक याद रखना है जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट है कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट फिगर इन दी सिलेक्टेड चांस मेमो नॉमिनल, कि किसी बच्चे का अगर इन तीनों लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर उसको ऑनलाइन काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट हुज नेम फिगर्स इन द सिलेक्ट चांस मेमो नॉमिनेशंस ऑफ मोर देन वन कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब एक से ज्यादा कोर्स में, मान लीजिए किसी ने बीए का भी भरा है, किसी ने बीकॉम का भी भरा है, ठीक है, ओके। तो अगर उसका बीकॉम बीए दोनों जगह है तो आपको अलग अलग काउंसलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही बार अकाउंट क्रिएट करना है अपना। तो कह रहा है नीड नॉट रजिस्टर सेपरेटली, आपको सेपरेटली रजिस्टर नहीं करना फॉर ईच कोर्स ऑफ स्टडी। सच कैंडिडेट्स कैन लॉग इन थ्रू देयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर ऑल कोर्सेज ऑफ स्टडी वेयर दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग एडमिशन। तो आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है ऑनलाइन, ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है लॉगिन। अब देखो लॉगिन कैसे करना है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन of email and mobile number submitted by the candidate can log in using her email and password। मतलब जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप रजिस्टर्ड के बाद क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, जो आपका ईमेल था और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप भूल जाए पासवर्ड तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस जब तक काउंसलिंग चलेगी जब तक तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस अ कैंडिडेट हैज फॉरगॉटन हिज पासवर्ड she can reset same by clicking on the forgot password link, ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू एंटर हिज हर ईमेल एंड ओटीपी पासवर्ड रीसेट लिंक, ठीक है। रीसेट कैसे होगा, आपके पास एक लिंक आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे, आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद जब आप जाएंगे तो वहां आपके स्क्रीन पर आपको अपलोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज विजिबल बिफोर द कैंडिडेट, और हो सकता है कि जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो मैं आपको लाइव बताऊंगा, ठीक है, किसी एक बच्चे का यहां पर बुला के यहां पर लाइव आपको शो करूंगा तो आप लोग समझ जाना कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सिलेक्ट कहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, किस फाइल में हमारे पास पड़ा हुआ है, अपलोडेड फाइल चूज करनी है और इसका फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप जो फोटोज हैं उसकी पीडीएफ नहीं, आपका जेपीजी फॉर्मेट। कैंडिडेट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग कलर, देखो कलर स्कैन्ड कॉपीज और बोथ साइड ऑफ हिज हर डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। क्या क्या लगाना है, क्लास 10th हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। किसका प्रूफ है ये, डेट ऑफ बर्थ का, है ना। उसके बाद मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास अप टू द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। सपोज करिए किसी ने यूजी के लिए किसी ने अपियर किया, ठीक है, यूजी के लिए, तो यूजी के लिए आपको 10th की मार्कशीट तो डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, तो आपको कहां तक की मार्कशीट चाहिए, 12th की और मार्कशीट चाहिए अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बीएलएलबी इन सब के लिए तो आपको 10th और 12th की। अगर आप पीजी के कोर्सेज के लिए कर रहे हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट भी होगी, 12th की मार्कशीट भी होगी और आपकी ग्रेजुएशन तक की जो आपने यूजी किया है, ठीक है, वहां तक की मार्कशीट होंगी। तो देखते हैं मार्कशीट ऑल सेमेस्टर पार्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आपने स्पेशल कैटेगरी लगाया है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपीज आपको लगानी है। एक्सप्लेनेशन, अ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीजी, देखो पीजी के लिए अगर कोई हुआ है लाइक एमबीए, एग्जांपल एमबीए, विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल मार्कशीट अप टू ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन तक करनी है, जैसे मैंने आपको बताया पीजी के लिए तो अप टू यूजी तक आपको करना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, ओके।
एक्सक्यूज मी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने बीए के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th के लिए है। ओके, अ कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू अ कोर्स ऑफ स्टडी अंडर स्पेशल कैटेगरी एज क्लेम्ड बाय हिम विल हैव टू अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जस्टिफाइंग हिज क्लेम। अगर आपने स्पेशल कैटेगरी लगाई है तो आपको क्लेम करने के लिए क्या करना है, कैटेगरी को क्लेम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट उसका अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मे ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर्ड स्कैन कॉपीज बोथ साइड ऑफ हिज हर डॉक्यूमेंट्स एज गिवन बिलो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो मार्कशीट ऑफ द अदर एग्जामिनेशन पास, जो आपकी मार्कशीट से, एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लीव सैंक्शन ऑर्डर इफ एप्लीकेबल, एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अदर और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर हो सकते हैं तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो पीडीएफ फॉर्मेट है, पीडीएफ है, जेपीजी है, जेपीईजी है, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपके इस फॉर्मेट में आपको फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास माइग्रेशन नहीं है तो आपको एनओसी की जरूरत है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स माइग्रेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, एनओसी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर इज अंडर, ठीक है। क्या प्रोसीजर है, आपको यहां पे प्रोसीजर नजर आएगा। स्टेप 1, अपॉन क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट फाइल a drop down will appear, select the relevant nomenclature of the document you may wish to upload। क्या आपको अपलोड करना है, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। ओके, जहां पर भी आपका हो सकता है डेस्कटॉप पे पड़ा हो, किसी आपकी ड्राइव में पड़ा हो, ठीक है, वहां से आप लोग उसको क्लिक करके दे देंगे। स्टेप 2, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मार्कशीट कर रहे हैं, किस सेमेस्टर की आप अपलोड कर रहे हैं। क्लिकिंग ऑन द चूज फाइल बटन एंड ब्राउज द लोकेशन वेयर द फाइल टू बी अपलोडेड इज सेव्ड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां आपकी फाइल है। अपॉन ब्राउजिंग द फाइल लोकेशन क्लिक ऑन द अपलोड बटन, ठीक है। अपलोड आइकन पे करना है और आपको अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपना डिजायर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। One may use the reset button if the candidate desired to cancel the upload of any document if in case any wrong upload type or file is selected। तो आप रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई वहां पे कुछ और अपलोड करना था, आपने गलती से कुछ और कर दिया तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, फिर दोबारा से आप वहीं पर आ जाएंगे। नेक्स्ट is step 6, once a document is uploaded the counter will depict the number of documents uploaded under each section। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो बताते चलेंगे कि आपकी कौन कौन सी चीजें अपलोड हो चुकी हैं। Step 7, for confirmation the candidate may click on the relevant filed under uploaded documents to verify whether the document is uploaded correctly or not। One may also use the bin icon to delete any document photograph signature if uploaded incorrectly। अगर आपका कोई incorrectly अगर अपलोड हो चुका है तो आपको उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। स्टेप, रिपीट द अबव स्टेप्स टू अपलोड ऑल दी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर सेम स्टेप आपको फॉलो करना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। नोट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इफ इन डॉक्यूमेंट अपलोड्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अंडर सिंगल फाइल फील्ड मे बी अपलोडेड, हाउएवर इन द केस ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ओनली वन इच इज अलाउड। ओके, क्या मतलब है इसका कि भाई अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो आप एक बार में कई सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपलोड करेंगे किसको, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को, तो आपको वन बाय वन उनको पिक करना है और अपलोड करना है। एग्जाम्पल, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मे बी अपलोडेड वन आफ्टर द अदर अंडर ग्रेजुएशन टैब एंड मे बी नेम्ड एज MS1, MS2, ठीक है, MS3 एंड एटसेट्रा। लेकिन once the candidate has uploaded all the relevant documents required, he she may click on the next button to proceed further, ठीक है। आपको फर्दर प्रोसीड करने के लिए भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं, आफ्टर नेविगेटिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन दैट इज द काउंसलिंग डैशबोर्ड, the candidate would be shown his her credentials, details of the course in which his her name is there in select chance memo nomination list as available in the database of the university। तो यूनिवर्सिटी के आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे आपका यूनिवर्सिटी का आपका डैशबोर्ड आएगा। उस डैशबोर्ड में आपको ये पता चलेगा कि आप किस कंसर्न कोर्स में अप्लाई आपने किया है, आप सिलेक्टेड में है, चांस मेमो में है या नॉमिनेशन लिस्ट में है। यूज प्रोसीड बटन फॉर द कोर्स द कैंडिडेट डिजायर टू कंप्लीट काउंसलिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज, तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। Once the proceed button is clicked, the pop-up dialog box show your name also appear in the nomination list in special category. Click OK to proceed in special category or cancel to continue in general category. If the candidate wishes to proceed in the general list, he she click the cancel button to continue। अब देखिएगा, अगर किसी बच्चे का स्पेशल कैटेगरी में भी है, ठीक है, नॉमिनेशन लिस्ट में है और आपका जनरल लिस्ट में है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस में काउंसलिंग करना चाहते हैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी में तो जनरल में आपने एडमिशन ले लिया, हो सकता है कोई कैटेगरी वाला बच्चा हो, ठीक है, नॉमिनेशन वाला बच्चा, आप उसको अपनी सीट दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे तो वो भी आपको बड़ी बड़ी दुआएं देगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, however if the candidate desire to opt for nomination in any special category, he she may click
On OK button, this will navigate the candidate to document upload page where he she is required to upload the document in support of the special category claim. अगर आप स्पेशल कैटेगरी या नॉमिनेशन लिस्ट में जाना चाहते हैं तो आप स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और मैं तो यही कहूंगा आपसे, ठीक है, जैसा आपको वैसे बेहतर लगे कि आपका अगर दोनों लिस्ट में तो आप जनरल लिस्ट में अपना सिलेक्शन ले लें, या फिर जनरल लिस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो बच्चे नॉमिनेशन वाले कम है तो आप नॉमिनेशन में लो, जनरल वालों की वेटिंग ज्यादा क्लियर हो सकती है, ठीक है। फाइलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंस फॉर choices wherever applicable. For filing of choices, the candidate is required to press the proceed button. The available course specific choices wherever applicable based on the candidate's application will also be displayed. Candidate will be required to indicate his or her order of preference of the choices from amongst those listed under the concerned course of study. The candidate can modify, change the order of preference as many times as required during the choice filing period. ठीक है, अपनी मर्जी से आप कितनी भी बार उसको चेंज कर सकते हो ऑर्डर को. दिस मे बी डन बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन प्रोसीड अगेंस्ट द कोर्स इन विच द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड सीकिंग एडमिशन. द प्रोसीड आइकन अगेंस्ट अ कोर्स इज एक्टिव एज पर द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग डेट्स. ठीक है, तो यहां पे देखो आपको शो हो रहा होगा. The preference order of choices may be done by selecting a particular choice and then putting them in order of preference by using the arrows or by dragging the choices. ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये आपके कोर्सेज हैं. ठीक है, आप किसमें करना चाहते हैं, देखो एमटेक के काफी सारे एग्जांपल्स यहां पे दे रखे हैं आपको. ये प्रेफरेंस आपका ऑर्डर रहेगा. वंस द कैंडिडेट्स फाइनलाइज द प्रेफरेंस ऑर्डर, एक बार आपने ऑर्डर चूज कर लिया, ही शी इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट वेदर ही शी वांट्स अपग्रेडेशन और नॉट इन केस एनी वैकेंसी अराइजेस इन अ हायर प्रेफरेंस इफ द कैंडिडेट इज करंटली बीइंग ऑफर्ड एडमिशन इन लोअर ब्रांच कोर्स सेंटर इन द प्रेफरेंस ऑर्डर गिवन बाय हिम और हर. जैसे अभी मैं बीए की बात करूं तो बीए में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, तो आपके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस दोगे. ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको अपग्रेडेशन के लिए भी कर सकते हैं आप, कि अगर उसमें हायर कोर्स में या हायर जो आपकी डिग्री है उसमें अगर कोई सीट बचती है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. In case the candidate checks no, his her name is not considered for subsequent upgradation. The candidate has to also give an undertaking that the documents uploaded by him are genuine, and if any documents found to be forged, tampered, the admission of the candidate will be cancelled. अब देखिए, जो सर्टिफिकेट आपने किए हैं तो आपको उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ओपिनियन में जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोडेड करें ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है. अगर यूनिवर्सिटी को कभी ऐसा लगता है कि ये फॉर्ज्ड है या टेम्पर्ड है, ठीक है, या गलत डॉक्यूमेंट्स अगर आपने बनवाए हैं, तो आपके एडमिशन कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं. Check the undertaking box and save the choices for any subsequent modification within the time duration given for uploading of the documents and filing of choices in the counseling schedule. The saved order of preference given for the choices will be automatically logged on the last date of filing locking choices as per counseling schedule. That is after the given duration for uploading of documents is over. The dashboard will show the updated status of submitted. ठीक है, आपका स्टेटस क्या शो करेगा, वो सबमिटेड का स्टेटस आपका शो करेगा. If a candidate logs in again after expiry on the time for choices filing, then the choice cannot be modified or altered. अगर आपने एक बार टाइम एक्सपायर के बाद अगर आपने अपने चॉइसेस मॉडिफाई या ऑल्टर करना चाहते हैं, देन आप कर नहीं सकते. वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय वेरीफाइंग ऑफिसर. ठीक है, ऑनलाइन वेरीफाइंग ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा. अगर उसको लगता है कि उसकी नजर में बिल्कुल सही है, देन okay. During online verification, the verifying officer may either find the candidate eligible for provisional admission based on the provisional documents submitted by the candidate. अब उसको ऐसा लगता है कि आपने ऑनलाइन प्रोविजनली बेसिस पे एडमिशन आप ले रहे हैं, तो वो आपके प्रोविजनली एडमिट आपको करेगा. ये नहीं है कि आप, ठीक है, अगर वो चाहे तो बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को बाद में ऑफलाइन भी क्या कर सकते हैं, वो वेरीफाई करेंगे. The status of the candidate with regard to the verification of documents will be visible to the candidate in their login account on the counseling cum admission portal. तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स कहां पे दिखाई देंगे, आपके एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल पर. Candidate whose documents are not accepted by the verifying officer will not be considered for counseling admission to the concerned course of study and no further correspondence in this matter will be considered. अगर एक बार वेरीफाइंग ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, देन उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. ऑफर ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फी, तो बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स रैंक, his her category and filed choices, he she may provisionally allotted a seat in the concerned course after online verification of his her document. अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारा चांस में अगर हमारी फीस ले ली तो क्या होगा, तो गाइड टू एडमिशन पे आप जाइए, तो गाइड टू एडमिशन पे आपको फी रिफंड के बारे में कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, उनको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है,
अब सर गाइड टू एडमिशन कहाँ मिलेगा? गाइड टू एडमिशन आपका एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहीं पर आपको गाइड टू एडमिशन 21-22 आपको मिल जाएगा। A candidate who has been allotted a seat and wishes to complete the admission formalities is required to log in to his her account on counseling cum admission portal to accept the allotted seat and secure the provisional admission the concerned course of the study by depositing the admission fee। तो जिसको एडमिशन प्रोविजनल बेसिस पे लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लॉग इन करने के बाद आपको एडमिशन फी वहां पे क्या करनी है? ऑनलाइन मोड में क्या करनी है? आपको पेड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैंडिडेट्स हु डू नॉट पे एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड विल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन। तो उसके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में अगर आपने एडमिशन फी सबमिट नहीं करी तो ये माना जाएगा क्या? यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग एडमिशन इन एमयू, देन हेंस आपके एडमिशन को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। सीट अपग्रेडेशन का मतलब क्या है? अ कैंडिडेट हु हैड एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट विद विलिंगनेस टू अपग्रेड हिज एडमिशन shall be upgraded automatically on merit to higher preference। ठीक है, तो अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो आपको ने जो प्रेफरेंस दिया होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा अगर वहां पे कोई वैकेंसी रहती है तो। लेकिन ये आपको जब आप ऑनलाइन फाइल करोगे एप्लीकेशन अपनी तो वहां पर आपको ये प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ऑल प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स पर शेड्यूल अनाउंस बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑल प्रोविजनल एडमिशन। तो ये जो आपका ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है ये प्रोविजनल बेसिस पर है, लेकिन जब आपका ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको फिजिकल इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। इन केस एनी प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एज पर नोटिफाइड शेड्यूल और फेल्स प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर जिन लोगों ने प्रोविजनली एडमिशन ले रखा है ऑनलाइन प्रोसेस में, जब उनसे कहा जाएगा ऑफलाइन के लिए, फिजिकल के लिए, अगर वो उस टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेंशन करे थे वो अगर प्रोवाइड नहीं करा पाए तो आपके एडमिशन को तब भी उस केस में क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि एएमयू आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन भी ले सकती है एज पर द लॉ। नेक्स्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हु हैव बीन एडमिटेड अगेंस्ट सीट्स earmarked for such candidates based on the document uploaded by them will also be required to report for physically examinations per schedule announced by the university in this regard। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, तो उनको भी अपने रिपोर्ट सारी शो करनी है। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन कैसे कैसे हो सकता है? एन एडमिटेड कैंडिडेट में रिक्वेस्ट कैंसिलेशन हिजर एडमिशन बाय लॉगिंग, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन कब कब कैंसिल करा सकते हैं? बाय लॉगिंग इन हिज टू हर अकाउंट एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर द सेम बाय एक्सरसाइजिंग द कैंसिलेशन एग्जिट ऑप्शन अगेंस्ट द कंसर्न कोर्स ऑफ द स्टडी। अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो एनी रिफंड ऑफ एडमिशन फी इफ परमिसिबल विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स एज डिटेल्ड इन गाइड टू एडमिशन। तो मैंने कहा था गाइड टू एडमिशन देख लें, वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है देन आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यासिर अली CS। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं आपके जैसी मैसेजेस जो होंगे जो मैं आपको रीड करूंगा आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल फॉलो बैक आपको दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप करेंगे तो मैं जल्दी रीड कर लूंगा। लेकिन देखो वैसे मेरा कॉल मत करिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कॉलिंग पे नहीं मिलूंगा मैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी चीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल श्योरली इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको और भी कोई ज़्यादा डाउट्स रहते हैं देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। आप यासिर अली क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं वहां पर आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप एक बार हमसे इसे डाउनलोड करने के बाद आप एक बार हमसे कनेक्ट हो जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको अगर कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे बिल्कुल वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे यहाँ फॉलो कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं इस चैनल पर स्टूडेंट्स, तो हमारी हर एक वीडियो को आप प्लीज लाइक जरूर किया करें। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका नाम आया है। ठीक है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीट करके अपना सिलेक्टेड में चांस में नॉमिनेशन में आपका नाम आया, तो सो कांग्रेचुलेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।